बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेती में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाया करती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया तो अंधे हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूँ। और यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान गया और उस दिन से उसने खेत में ही रहना शुरू कर दिया। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी समय हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ी। राजा ने अंधे भाई से कहा, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय और शक्ति यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लग गया कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं। यह अंधा व्यक्ति मुझे यह कैसे बता सकता है? तभी राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तो तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन है ही नहीं, बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती है। कुछ देर राजा सोच विचार करने के बाद अपनी सेनापति से बोला, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती भी है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह वास्तव में हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसने राजा से कहा, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर
एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? और ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अतः अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है, गर्भवती है। और यह सोचकर वह राजा उस अंधे आदमी के पास गया और उस अंधे आदमी से बोला, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा बोला, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाज़ा लगाया? राजा के प्रश्न सुनकर उस अंधे व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है। और मेरे खेत की जो बाड़ है, जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ बनी है, वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बाड़ को तोड़ते हुए भाग गई। अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। राजा की बात सुनकर उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भांप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह सब जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि यह आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। और यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट गया। राजमहल पहुँचते ही राजा ने अपनी सेनापति को आदेश दिया कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति ने अपने राजा की आज्ञा का पालन किया। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहा। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और वह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी उसने सेनापति की बात मान ली और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। अतः आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा ने कहा, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा की बात सुनकर अंधे व्यक्ति ने राजा से कहा, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ ही क्यों रहे हैं? इस पर राजा ने जिद करते हुए कहा, देखिए,
आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधे व्यक्ति ने कहा, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान गया और अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। राजा की आज्ञा पाकर सेनापति ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ देर बाद राजा की पत्नी और उस अंधे आदमी को एक कमरे में बंद करके अकेले छोड़ दिया गया। उस अंधे आदमी ने राजा की पत्नी से कहा, हे रानी, मैं आपको छूना चाहता हूँ। अंधे की इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो गई और उस अंधे आदमी को वह पकड़ पकड़ कर पीटने लगी, कभी हाथों से तो कभी लातों से और कभी पटक पटक कर। इस तरह से रानी ने उस अंधे की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और राजा के पास पहुंचा। राजा के पास जाकर उसने कहा, हे राजन, आपकी पत्नी बिल्कुल भी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ। गुस्से में राजा ने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गुस्से में तमतमाता हुआ सीधा अपनी पत्नी के कमरे की ओर चले गए। रानी के पास पहुंचकर राजा ने क्रोधित होकर अपनी रानी से कहा, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी का अभी आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की बात सुनकर रानी घबरा गई। राजा ने फिर आगे कहा, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? राजा की बात सुनकर रानी बोली, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। हाँ, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा रानी से यह जवाब सुनकर बहुत निराश हो गया, पर उसे यह भी एहसास हुआ कि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और आकर उस अंधे आदमी से बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंधे आदमी ने राजा से कहा, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और आप ही बताइए कि भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, वह भी छूने की बात पर ही गुस्सा होकर। लेकिन उन्होंने तो न आओ देखा न ताओ, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाना शुरू कर दिया। आखिर वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? अंधे की यह सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अपनी बात को पूरा करते हुए राजा ने उस अंधे आदमी से कहा कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? राजा की इस बात पर अंधा आदमी बोला, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हों, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा जिद पर अड़ गया और अंधे व्यक्ति से बोला, नहीं, मुझे तो इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए।
अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। इस पर उस अंधे आदमी ने राजा से कहा, हे राजन, आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। राजा के वादे से निश्चिंत होने के बाद उस अंधे आदमी ने राजा से कहा, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। अपनी माँ के पास पहुँचते ही राजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है। राजा की बात सुनकर राजा की माँ ने कहा, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आया और उसी की छाया तुम पर पड़ी है। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा अचरज में पड़ गया और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचा और उस अंधे आदमी से बोला, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह अंधा आदमी बोला, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम अभी तक मिल चुके होते, लेकिन आपने मुझे अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस बात से ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे यह बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी बोला, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आँखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीकों से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को मुझे कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार वह काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के भी मन की बातें जान सकता हूँ? आदमी ने जवाब दिया, हाँ राजन, अवश्य, आप भी किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं, किंतु हे राजन, उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तब हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। अतः हमें भी अपने मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम हर वक्त अतीत में घटी हुई घटनाओं के बारे में ही सोच रहे हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है,
वह हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से बोला, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। हे राजा, जो सबसे पहला तरीका है वह है आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। ऐसी ही कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जैसे हम किसी की आँखों में आँखें डालकर मन की बात समझते हैं, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव भी होते हैं, जिससे हम किसी के मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपनी ज़ुबान से तो कुछ नहीं कहता, पर उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे पर गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, वह व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम किसी के चेहरे के हाव भाव से ही पता कर सकते हैं, फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले। आगे वह अंधा व्यक्ति तीसरा तरीका बताता हुआ राजा से कहता है, हे राजन, इसी प्रकार एक और तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो वह अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का व्यवहार भी करता है, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। अतः किसी के भी मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना उतना ही आवश्यक है। अतः हे राजन, यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। राजा अंधे की इन सारी बातों को सुनकर और उसकी समझदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसी वक्त उस अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आगे और भी ऐसी ढेर सारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी। धन्यवाद।